हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मनीष ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं मनीष। यहाँ पर हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की। यहाँ पर हम तैयारी करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से। जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर हम एनिमल किंगडम टॉपिक, हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु जगत या फिर प्राणी जगत, के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कभी ना कभी पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये आपके आने वाले नए एग्जाम में इनके आने के 100% चांसेस होते हैं कि ये एग्जैक्टली सेम टू सेम आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ को हमने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं न्यूट्रिशन, मोड ऑफ लोकोमोशन, न्यूक्लियस या फिर रिप्रोडक्शन। तो प्रोटोजोआ को क्लासिफाई जो हमने किया है, उसका वर्गीकरण किया है, वो किया है मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पर। मतलब प्रोटोजोआ में किस टाइप का लोकोमोशन होता है, उसके आधार पर हमने इसको क्लासिफाई किया है प्रोटोजोआ को। ठीक है, इसमें बात करते हैं पहला ऑप्शन जो है न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ में जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप का होता है? तो एक होता है होलोजोइक टाइप का। होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब होता है जिसमें डायरेक्टली हम फूड पार्टिकल एंगल्फ कर देते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एमीबा। एमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। दूसरा, इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है सेप्रोफाइटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक तरीके का न्यूट्रिशन होता है। और तीसरा जो है वो इनमें होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब परजीवी तौर पर भोजन ये अवशोषित करते हैं दूसरे प्राणी से। ठीक है, सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं। पैरासाइटिक का मतलब होता है ये दूसरे अन्य प्राणी पर पैरासाइट के तौर पर जीते हैं और उनसे भोजन लेते हैं। मोड ऑफ लोकोमोशन में हमने इसको डिवाइड किया है सार्कोडीना में। एक आता है सार्कोडीना। ठीक है, सार्कोडीना में क्या होता है? इनमें प्रेजेंट होता है सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है एमीबा। ठीक है, एमीबा क्या है? सार्कोडीना का मेंबर है, और इसमें इसका एग्जाम्पल है एमीबा। ठीक है, अगला है हमारा मास्टिगोफेरा, MASTIGO, मास्टिगोफोरा। और इसका हमारा एग्जाम्पल है यूग्लिना। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला। ठीक है, इसमें लोकोमोशन किससे होता है? फ्लैजिला से। ऊपर वाले में क्या होते हैं? राइजोपोडा, RHIZOPODA, इसमें प्रेजेंट होते हैं राइजोपोडा। अगला हमारा है सीलियोफोरा, CILIOPHORA। अगला क्या है? सीलियोफोरा। इनमें क्या पाया जाता है? इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीलिया पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, PARAMECIUM, पैरामीशियम। ठीक है, और अगला है आपका स्पोरोजोआ, स्पोरोजेडोए, स्पोरोजोआ। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो लोकोमोशन के हिसाब से हमने प्रोटोजोआ को इन 4 मेजर ग्रुप में बांटा हुआ है। पहला सार्कोडीना, दूसरा मास्टिगोफोरा, तीसरा सीलियोफोरा, चौथा स्पोरोजोआ, और ये हैं इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के आधार पर हमने इसको डिवाइड नहीं किया है, और जितने भी प्रोटोजोआ हैं सब में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी प्रोटोजोआ में क्या होता है? सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन जो हैं वो प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमने प्रोटोजोआ को जो क्लासीफाई करा है वो सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर क्लासीफाई करा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, चगास डिजीज इज कॉज्ड बाय। चगार डिजीज जो है वो कौन करता है? ठीक है, आपके एग्जाम्पल्स हैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस,
ट्रिपैनोसोमा रॉब्डोसेंस, ठीक है, रोडिसेंस, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, ये सी है, CRUZI, क्रूजाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। ये करता है चगा डिजीज, ठीक है। चगा डिजीज किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई से होता है। अब हम एक एक करके इन ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, तो ये करता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक रोग होता है, वो करता है स्लीपिंग, SICKNE, स्लीपिंग सिकनेस करता है। और कहाँ करता है? जनरली वेस्ट अफ्रीका में। तो इसे कहा जाता है वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये रोग ये करता है। और ये फैलता किससे है? ये ट्रांसमिट होता है CC फ्लाई से, CC फ्लाई से ये ट्रांसमिट होता है। इसी का दूसरा नाम है ग्लोसिना, ठीक है, ग्लोसिना इसको हम कहते हैं, CC फ्लाई को। ये इसका ट्रांसमिटर है, मतलब ये इस डिजीज को ट्रांसमिट करता है। और ये डिजीज अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में। अगला ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमा रूडिसेंस। ये क्या करता है? ये भी एक रोग करता है, स्लीपिंग सिकनेस का ही करता है, लेकिन इसका नाम होता है अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ऊपर वाला क्या था? वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यह है ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसको भी जो ट्रांसमिट करने वाला है वो भी कौन है? सेम है, CC फ्लाई। इसको भी क्या कहते हैं? ग्लोसिना, GLOSSINA, ग्लोसिना इसको भी कहते हैं, ठीक है। अगला है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई। ये क्या है? ये करता है अमेरिकन ट्रिपैनो ये करता है ट्रिपैनोसोमा, ये भी जो है ट्रिपैनोसोमा की स्पीसीज से ही फैलता है, ठीक है। मतलब ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई जो है ये ट्रिपैनोसोमा की स्पीसीज से ही करता है। और ये भी स्लीपिंग सिकनेस के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, SICKNE, ये तीनों ही स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, बट इनका नाम अलग अलग है, ठीक है। और ये क्या है? ये दोनों ये कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है जो इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अपने अंदर रिटेन करता है, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपैनोसोमा रोडिसेंस के, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के ही ये बनना है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई, ठीक है। ये भी स्लीपिंग सिकनेस ही करता है। और ये है ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि करता है चगा डिजीज। इस डिजीज को दूसरा नाम है अमेरिकन, चगा डिजीज का दूसरा नाम है अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस, इसी को बोलते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस, ठीक है। और इसको जो ट्रांसमिट करने वाला है उसको बोलते हैं किसिंग बग, KISSING, किसिंग बग इसको ट्रांसमिट करता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है REDU, रिड्यू VIID, रिड्यूविग बग, ठीक है। किसिंग बग का ही नाम है रिड्यूविग बग, ठीक है, जो कि फैलाता है ये रोग अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। इसी का दूसरा नाम है चगा डिजीज, CHAGAS, चगास डिजीज, DISEASE डिजीज, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। ये मेनली अफेक्ट करता है आपके हार्ट को, आपके दिल को, ठीक है। और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों को ये अफेक्ट करता है। और ये जनरली कहाँ पर देखा जाता है? सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पर ये कॉमन डिजीज है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोआ लोआ इज थ्रू, ठीक है। जो लोआ लोआ से इन्फेक्शन होता है उसको ट्रांसमिशन जो है वो किसके थ्रू होता है, ठीक है। क्राइजोपस स्पीसीज, एनोफिलीज स्पीसीज, क्यूलेक्स स्पीसीज या मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो इसको जो ट्रांसमिशन करता है, इस इन्फेक्शन को जो ट्रांसमिट करता है
वो करता है क्राइजोपस स्पीसीज। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्राइजोपस स्पीसीज क्या करता है, ये लोआ लोआ जो डिजीज करता है इसको बोलते हैं लोएसिस, LOIASIS। ठीक है, लोएसिस कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है अफ्रीकन अफ्रीकन आई वॉर्म डिजीज। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है, लोएसिस का दूसरा नाम है अफ्रीकन आईवॉर्म डिजीज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये ट्रांसमिट कब होता है, जब क्राइसोपस स्पीसीज किसी को काटता है, इसके बाइट से ये फैलता है रोग। ठीक है, और ये जो क्राइसोपस है इसको बोलते हैं डियर फ्लाई, इसको डियर फ्लाई के नाम से भी जानते हैं क्राइसोपस को। ठीक है, क्राइसोपस को। ठीक है, तो ये था इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एनोफ्लीज जो है ये बेसिकली वेक्टर है मलेरिया का, ये वेक्टर है किसका, मलेरिया का, MALARIA, मलेरिया, या मैं बोलूँ प्लाज्मोडियम का ये वेक्टर है, प्लाज्मोडियम का ये वेक्टर है। अगला है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स स्पीसीज जो है ये वेक्टर है फाइलेरियसिस का, FILARIASIS, फाइलेरियसिस का ये वेक्टर है। और फाइलेरियसिस किससे होता है, वुचीरिया बैनक्राफ्टी से, वुचीरिया बैनक्राफ्टी, BANCROFTI, वुचीरिया बैनक्राफ्टी से क्या होता है, फाइलेरियसिस, इसका वेक्टर है क्यूलेक्स। ठीक है, अगला है मस्का डोमेस्टिका। तो इसको हम बोलते हैं हाउस फ्लाई, HOUSE, हाउस फ्लाई, इसको हम बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है फिजन, एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, ये किस में पाया जाता है। ठीक है, हमसे पूछा है फिजन जो कि एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, ये किस में पाया जाता है, प्रोटोजोन्स में, हेलमाइंस में, एनालिड्स में, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये जो फिजन है कॉमन यहाँ पर शब्द लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर है आपका प्रोटोजोन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर कॉमन वर्ड नहीं लिखा होता, सिर्फ ये पूछा जाता फिजन जो है किसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और चारों सेम ऑप्शन रहते, तो आपका आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बट यहाँ पर पूछा है कॉमन, कॉमन का मतलब जनरली किस में है, तो इन चारों में से आपका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो जब आप बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो इसमें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों टाइप का फिजन प्रेजेंट होता है। बाइनरी फिजन जो है वो प्रेजेंट होता है एमीबा में और आपका पैरामीशियम में। जब आप मल्टीपल फिजन की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम में, PLASMODIUM, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, कुछ हेलमाइंस होते हैं, ठीक है, ये होते हैं पैरासिटिक वॉर्म्स, ये भी फिजन शो करते हैं, या हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन जो है ये शो करते हैं। ठीक है, कौन, हेलमाइंस भी। बात करते हैं एनालिड्स की। एनालिड्स में क्या होता है, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होता है, रीजनरेशन, जो कि क्या है, एक फॉर्म ऑफ फिजन। ठीक है, तो इनमें भी फिजन जो है हमें देखने को मिलता है। एनालिड्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हो गया अर्थवॉर्म। ठीक है, वो आपका यहाँ पर अर्थवॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर जो हेलमाइंस हैं, हेलमाइंस में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लेनेरिया का, PLANARIA, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया में बेसिकली क्या होता है, इसमें होता है ट्रांसवर्स फिजन, ट्रांसवर्स फिजन पाया जाता है प्लेनेरिया में। ठीक है, कैसा होता है, ट्रांसवर्स फिजन। तो ये थे इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल और उनका डिटेल सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, सेप्रोजोइक, होलोफाइटिक, कैप्रोजोइक, या होलोजोइक। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है एमीबा में वो होता है होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक में क्या होता है, बेसिकली एंगल्फ होता है। ठीक है, फूड पार्टिकल को सीधा निगल लेते हैं, एंगल्फ का काम होता है, वो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एमीबा में होता है, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक। सबसे पहले बात करते हैं सेप्रोजोइक की। सेप्रोजोइक में क्या होता है, इसमें क्या होता है
कि ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करता है डिजॉल्व ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकेइंग मैटर। सेप्रोजोइक क्या होता है, इसमें डिकेइंग मैटर होता है, ठीक है, मतलब वो पदार्थ होता है जो सड़ गल रहा होता है, ठीक है, सड़ा गला पदार्थ होता है। इससे इसमें जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, मतलब इसमें जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है, सेप्रोजोइक, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेड और डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब कर लेता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को, मतलब इससे अपना भोजन लेता है डेड और डिकेइंग मैटर से, तब हम कहते हैं ये ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगला है होलोफाइटिक, ठीक है। ये जनरली सेप्रोजोइक जो है वो बेसिकली होता है पैरासाइट्स का, ठीक है। पैरासाइट्स इस प्रकार से अपना भोजन लेते हैं। अगला है होलोफाइटिक। होलोफाइटिक में क्या होता है, इसमें होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, ठीक है। होलोफाइटिक होता है जनरली फोटोसिंथेसिस की वजह से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से आप याद कर सकते हैं कि होलोफाइटिक क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जैसा है। इसमें फोटोसिंथेसिस होने के लिए आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए तो फिर आपका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से आपका भोजन बनेगा। इस टाइप को कहते हैं होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अगला अगला है कैप्रोजोइक। कैप्रोजोइक का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है फीकल मैटर में, ठीक है। फीकल मैटर में जब एक ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फीड करता है तो हम इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं कैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके भी जो एग्जाम्पल हैं ये हैं स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स, ठीक है, और कुछ होते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। ये भी फीकल मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। होलोजोइक तो मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या होता है, सीधा एंगल्फ करते हैं, ठीक है। या इसको और बता देता हूँ कि इसमें जो सॉलिड पार्टिकल का जो फूड होता है, ठीक है, फूड जो होता है वो एक सॉलिड पार्टिकल की तरह होता है और इसमें इंजेस्ट करता है ऑर्गेनिज्म, क्या है उसको सीधा अपनी बॉडी में खा लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है। इसमें इंटरनल डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल डाइजेशन होता है, इंटरनल डाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे इंसानों में होता है, इंसानों में क्या होता है, मान लो मैन है, ठीक है, आप सब्जी खाते हैं, आलू गोभी खाई आपने, ठीक है, आलू गोभी खाई आपने बाहर से, तो बाहर से आप फूड पार्टिकल को खाते हो या रोटी लेते हो, रोटी आप खाते हो, इसका डाइजेशन जो होता है आपकी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो रोटी सब्जी है इसको एनगल्फ किया है या इंजेस्ट किया है अपनी बॉडी के अंदर, वहाँ पर आपका डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल डाइजेशन होता है। सेम यहाँ पर जो अमीबा करता है, मान लो ये अमीबा है, अमीबा के पास में कोई फूड पार्टिकल यहाँ पर पड़ा है, तो ये अपने जो सूडोपोडिया है ना, इनको ऐसे इसके चारों तरफ ले जाता है पहले, ठीक है, इसके चारों तरफ पहले ऐसे ले जाएगा, ठीक है। और अगले वाले स्टेप में ये जो पूरा फूड पार्टिकल है इसको ऐसे पूरा सराउंड कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। सराउंड करके पूरा इसके अंदर ले लेगा, पहले अपने इस सूडोपोडिया को इसके चारों तरफ ऐसे फैलाएगा, फिर अगले स्टेप में इस सूडोपोडिया की हेल्प से इस फूड पार्टिकल को पूरी अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, फिर इसका डाइजेशन इसकी बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो सेम ह्यूमंस की तरह इसका यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एमीबा का भी, जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।